हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी बच्चों का स्वागत है। बिहार बोर्ड क्लास 6 गणित के नए पाठ्यक्रम का जो पहला अध्याय है, इसका 2 पार्ट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और आज के इस वीडियो लेसन में हम इसका तीसरा पार्ट पढ़ेंगे। इस अध्याय का नाम है गणित में पैटर्न। इस अध्याय के पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो को देखने के लिए आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं। वहां आपको नया पाठ्यक्रम क्लास 6 गणित का एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा, जहां पर जाकर आप इससे पहले के 2 वीडियो लेसन्स को देख सकते हैं। और आइए अब हम इसका पार्ट 3 देखेंगे, जो कि पेज नंबर 6 से स्टार्ट होगा। और आज के इस वीडियो लेसन में सबसे पहले हम बात करेंगे संख्या अनुक्रमों के बीच संबंध के बारे में। कभी कभी संख्या अनुक्रम आश्चर्यजनक तरीकों से एक दूसरे से क्या होते हैं, संबंधित हो सकते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे कि क्या होता है जब हम विषम संख्याओं को जोड़ना प्रारंभ करते हैं। विषम संख्याएं क्या होती हैं, 1 से प्रारंभ होकर 1, 3, 5, 7, 9, 11 ये इस तरह से चलती रहती हैं। तो पहला विषम संख्या 1 है, तो 1 तो 1 ही रह जाएगा। अब हम 1 के बाद 3 को जोड़ लेते हैं, तो 1 और 3 हो जाता है 4। फिर प्रथम 3 विषम संख्याओं को अगर हम जोड़ें 1, 3, 5 को, तो हमें 9 प्राप्त होता है। इसी तरह से प्रथम 4 विषम संख्याओं को अगर आप जोड़ें 1, 3, 5 और 7 को, तो 16 आता है। इसी तरह से पहली 5 विषम संख्याओं को आप जोड़ेंगे तो 25 आएगा। फिर पहली 6 विषम संख्याओं को जोड़ते हैं तो 36 आता है। इसी तरह से आगे जब आप पहले 7 विषम संख्याओं को जोड़ेंगे तो उसका योग 49 आएगा, है ना। तो ये भी एक सुंदर पैटर्न है। ऐसा क्यों होता है कि आपको लगता है कि सदैव ऐसा ही होता रहेगा? तो ऑब्वियसली ऐसा होता ही रहेगा, क्योंकि जब हम विषम संख्याओं को जोड़ना प्रारंभ करते हैं, है ना, इस तरह से, तो हमें आप देख पा रहे हैं हमें क्या मिलता है, वर्ग संख्याएं प्राप्त हो रही हैं। 1 का वर्ग 1 ही होता है, फिर 2 का वर्ग 4 होता है, 3 का वर्ग 9 होता है, 4 का वर्ग यानी 4 गुने 4 बराबर 16 होता है, 5 का वर्ग 5 गुने 5 25 होता है, 6 का वर्ग 6 गुने 6 36 होता है। और आगे इसे जो है एक चित्र से स्पष्ट किया जा सकता है। एक चित्र द्वारा इस तथ्य को समझने में सहायता मिल सकती है। चलिए, तो यहाँ पे हम कुछ विषम संख्याएं लेते हैं, 1, 3, 5, 7, 9 और 11 को। ये प्रथम 6 विषम संख्याओं का योग है, जो कि 36 आता है। अब 36 को प्रस्तुत करने के लिए अगर हम वर्गाकार बिंदुओं को लें तो 6 बिंदुओं का 6 लाइन बनेगा। तो यह देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 12, 6, 18, 6, 24, 6, 30 और 6, 36। और फिर इसे जो है किस तरह से विषम संख्याओं का योग जो है किस तरह से पहले 6 विषम संख्याओं का योग 36 होता है, उसे दिखाने के लिए देखिए, ये पहला विषम संख्या 1, ये दूसरा है, इसके अंदर देखिए 3 होगा, फिर तीसरा इसके अंदर 5 होगा, फिर चौथा इसके अंदर कुल मिला के जो है 7 होगा, ये 4, 5, 6, 7 और उसके बाद 9 होगा। यहाँ तक देखिए 5, 6, 7, 8, 9 और उसके बाद फिर 11 होगा। तो यहाँ 6, 7, 8, 9, 10, 11 इस तरह से जो है हम दिखा सकते हैं। क्योंकि इस प्रकार का चित्र किसी भी माप के वर्ग के लिए बनाया जा सकता है, अतः यह स्पष्ट हो जाता है कि विषम संख्याओं को जोड़ने पर वर्ग संख्याएं क्यों प्राप्त हो जाती हैं। आगे है, इसी प्रकार एक अन्य चित्र बनाकर क्या आप यह बता सकते हैं कि प्रथम 10 विषम संख्याओं का योग क्या है? तो प्रथम 10 विषम संख्याएं अगर आप लेंगे तो 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 और 19 होगा। इन सबको जब आप जोड़ते हैं तो 10 विषम संख्याओं का योग जो है 10 के स्क्वायर के बराबर होगा, यानी 100 के बराबर होगा। इन सबको आप जोड़िए, देखिए इस तरह से जब इनका योग निकाला जाएगा प्रथम 10 विषम संख्याओं का, तो इसका योग आएगा 100। और इसे हम किस तरह से दिखा सकते हैं? इसके लिए जो है हमें 10-10 बिंदुओं का 10 लाइन बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इसी तरह से हमें टोटल 10 लाइन बनाना पड़ेगा। तो इस तरह से हमने जो है जगह कम पड़ गया, तो 10-10 बिंदुओं का 10 लाइन बना लिया, जो कि 100 को प्रस्तुत करता है। अब हम इसे जो है इस प्रकार दिखाएंगे, जैसे ये पहला हो गया विषम संख्या 1, फिर दूसरा हो जाएगा 3, 1, 2, 3 इसके अंदर, फिर 5 हो जाएगा इस तरह से, फिर 7 हो जाएगा इस तरह से, फिर 9 हो जाएगा,
5 तक जाइए, 5 और फिर 4 9, फिर ऐसा हो जाएगा 11, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा 13, उसके बाद हो जाएगा 15, उसके बाद हो जाएगा 17, और उसके बाद हो जाएगा 19। तो इस तरह से इसे हम दिखा सकते हैं। और आगे क्या है कि अब एक ऐसे ही चित्र की कल्पना कीजिए या आवश्यकता अनुसार आंशिक चित्र बनाकर क्या आप बता सकते हैं कि प्रथम 100 विषम संख्याओं का योग क्या है। ऐसे चित्र की कल्पना कीजिए और आवश्यकता अनुसार छोटे आकार में बनाकर इसे समझाइए। तो बच्चों, जो प्रथम 100 विषम संख्याएं होंगी, है ना, उसका जो योग होगा वो 100 के स्क्वायर यानी वर्ग के बराबर होगा। और 100 का वर्ग क्या होगा, 100 गुने 100 यानी कि 10,000। ये कहाँ तक चलेगा, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 ऐसे करके ये जो है जाके रुकेगा 199 पर, ठीक है। तब जाके टोटल 100 विषम संख्याएं आएंगी और इन सब को जोड़ने पर जो है आपको मिलेगा 10,000। और इसका चित्रात्मक प्रदर्शन करने के लिए जो है हमें 100 बिंदुओं का 100 लाइन बनाना पड़ेगा, जो कि संभव नहीं है, यहाँ पे बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो आप इस तरह से कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये ऐसा 100 तक जाएगा। कहाँ तक, 100 तक, ठीक है। इसी तरह से नीचे भी आएगा, 1, ये हो गया 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। ये भी यहाँ पे कहाँ तक आएगा, पूरा ऐसा ऐसा करके 100 तक जाएगा, 100 तक, ठीक है। यानी कि आपको 100 बिंदुओं के 100 लाइन बनाने होंगे, ठीक है। और फिर उसको जो है इस तरह से मिलाना पड़ेगा, इस तरह से, पहले 1, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9, फिर 11, फिर 13, 199 तक ऐसा मिलाना पड़ेगा। आगे यहाँ पे देखेंगे अनुक्रमों के मध्य ऐसे संबंध का एक और उदाहरण दिया गया है, ऊपर और नीचे जोड़ना। जैसे पहले तो 1 है, फिर 1 से ऊपर जाएंगे 2, 2 से नीचे आएंगे 1, इन सबको जोड़ेंगे तो 4। इसी तरह से 1 2 3, 3 तक गए, फिर नीचे आ गए 3 2 1, सबको जोड़ने पे 9 आता है। आगे जो है 3 के बाद 4 तक जाएंगे, फिर नीचे आ जाएंगे 3 2 1, 16 आता है। फिर जो है इस बार 5 तक जाएंगे, फिर नीचे आ जाएंगे 4 3 2 1, 25 आएगा। इसी तरह से 1 2 3 4 5 6 तक जाएंगे और फिर नीचे आ जाएंगे, है ना। दिए गए पैटर्न को देखकर यह प्रतीत होता है कि गणन संख्याओं को ऊपर और फिर नीचे जोड़ना वर्ग संख्याएं प्राप्त करने का एक अन्य तरीका है। तो यहाँ पे भी आपको वर्ग संख्याएं प्राप्त हो गई है। आगे यहाँ पे है कि क्या आप नीचे दिए गए ग्रिड बिंदु से एक ऐसा ही चित्रात्मक स्पष्टीकरण ज्ञात कर सकते हैं। बिल्कुल किया जा सकता है, ये तो एक है ही है ना। 1 में ऊपर बढ़ेंगे तो 2 हो जाएगा। आगे इस तरह से देखिए, इसको करते जाएं आप। इस बार 3 तक गए हैं, है ना, तो फिर 4 होगा, आगे बढ़ते जा रहे हैं, फिर 5 होगा और फिर ये 6 होगा। अब 6 से फिर नीचे आ जाइए तो 5 हो जाएगा, 5 से नीचे आ जाएं तो 4 हो जाएगा, 4 से नीचे आ जाएं तो 3 होगा, और 3 से नीचे आ जाएं तो 2 होगा, और 2 से नीचे आ जाएं तो 1 होगा। ये कितना को दिखा रहा है, प्रथम 6 विषम संख्याओं को जो है ऊपर नीचे जोड़ने पर जो है हमें 36 प्राप्त होता है। यानी 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1 करने पे हमें 36 प्राप्त होगा, जो इस तरह से होगा 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6, और फिर वापस आ जाएंगे +5 + 4 + 3 + 2 + 1। पेज नंबर 8 में यहाँ पे कुल मिला के 8-9 प्रश्न दिए जा रहे हैं, तो एक एक करके इसे हल करने का हम प्रयास करेंगे। आइए पता लगाएं में। पहला क्वेश्चन है
गणन संख्याएं यानी कि गिनती की संख्याएं, जिसको हम प्राकृत संख्याएं भी कहते हैं, 1 2 3 4 5 6 इस तरह से। तो गणन संख्याओं को ऊपर और नीचे जोड़ने पर अर्थात 1, 1 + 2 + 1, 1 + 2 + 3 + 2 + 1 इस तरह से जोड़ने पर वर्ग संख्याएं क्यों प्राप्त होती हैं? क्या आप इसके लिए एक चित्रीय स्पष्टीकरण दे सकते हैं? तो देखिए यहाँ पे हम कुछ संख्याओं को लेते हैं। जैसे मान लिया जाए पहले 1 है, फिर 1 में 2 को जोड़े, ऊपर गए, फिर इससे नीचे आ गए, +1 किए तो 4 आ गया। तो 1 का वर्ग 1 ही होता है, 4 जो है वो 2 का वर्ग है। और इसी तरह से आगे हम 2 तक गए थे तो अब 3 तक जाएंगे, 1 + 2 + 3, फिर नीचे लौट जाएंगे, +2 + 1, तो इसको जोड़ने पर जो है 9 आता है, जो कि 3 का वर्ग है। और इसी तरह से यहाँ पे 3 के बाद हम आगे 4 तक जाएंगे, फिर वापस लौटेंगे 3 + 2 + 1 करके, तो हमें जो है 16 प्राप्त होगा, जो कि 4 का वर्ग है। अब इसके लिए हमें एक चित्र बनाकर इसका प्रस्तुतिकरण देना है। तो इसे हम इस प्रकार बना सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे तो 1 है तो केवल 1 रहेगा, यहाँ पे 4 है तो हम पहले वर्ग बनाते हैं 4 बिंदुओं का, ठीक है, इस तरह से। और फिर इसे हम 1 में 2 जोड़ के दिखाते हैं इस तरह से। 1 है, इसमें 2 जोड़ें और फिर 1 जोड़ें, तो हमें क्या मिल रहा है? 4 मिल रहा है। आगे देखिए क्या है, 9 लाना है, तो हम 3 बिंदुओं का 3 लाइन बना लेते हैं, 1 2 3, फिर 1 2 3, ये 9 हो गया। इसे इस तरह से दिखाना है, 1 + 2 + 3 + 2 + 1, कितना आ गया? 9 आ गया। इसी तरह से आगे अगर 16 का दिखाना है तो हमको 4 बिंदुओं का 4 लाइन लेना होगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4, ठीक है ना। इसे इस तरह से दिखा सकते हैं, 1 + 2 + 3 + 4 + 3 + 2 + 1, ठीक है। इन सबको जोड़ के हमें 16 प्राप्त होता है। और अगला क्वेश्चन नंबर 2 है, इस तस्वीर के बड़े संस्करण की कल्पना कीजिए, है ना। और कल्पना करके या आवश्यकता अनुसार उसका आंशिक चित्र बनाकर क्या आप ज्ञात कर सकते हैं कि 1 + 2 + 3 + 4 ऐसे करके 100 तक जाएं, और फिर 100 से नीचे की ओर 99 + 98 + 97 करते हुए +3 + 2 + 1 का मान क्या होगा? इस तरह का प्रश्न हमने उदाहरण में भी अभी हल किया था। हमें क्या करना है, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 ये 100 तक जाना है और फिर वापस लौट जाना है। तो इन सबको जोड़ने पे 100 का वर्ग हमें प्राप्त होगा, जो कि होता है 10,000। और 10,000 को दिखाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 100 बिंदुओं का 100 लाइन बनाना पड़ेगा, 100 बिंदुओं का 100 लाइन बनाना पड़ेगा। इसे आप इस तरह से समझें कि ये जो डॉट 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 बिंदु है, मैंने यहाँ से नीचे से देखें, आप समझें, यहाँ से स्टार्ट करके हमको ऊपर की ओर 100 तक जाना होगा, और यहाँ से दाईं ओर जो है 100 तक जाना होगा। फिर यहाँ पे भी वही चीज़ करना है, 100 तक जाना है, फिर यहाँ से भी 100 तक जाना है, 100 तक जाना है। ऐसे करके जो है ऊपर की ओर भी 100 बिंदु, और यहाँ से बाएँ से दाएँ की ओर भी 100 बिंदु होंगे, तब जा कर के हम जो है इसे प्रस्तुत कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, जब आप सभी एक वाले अनुक्रम को ऊपर की ओर जोड़ना प्रारंभ करते हैं तब आपको कौन सा अनुक्रम प्राप्त होता है? जब आप सभी एक वाले अनुक्रम को ऊपर और नीचे जोड़ते हैं तब कौन सा अनुक्रम प्राप्त होता है? तो यहाँ पे देखिए, जब हम सभी एक के अनुक्रम को ऊपर और नीचे जोड़ते हैं तो हमें गिनती की संख्याएं मिलती हैं। तो यहाँ पे देखिए, 1 तो पहले 1 ही रह जाएगा, 1 में 1 और जोड़ देते हैं तो 2 आ जाता है, फिर 1 1 1 कर दिए तो भी 3 आ जाएगा। इस तरह से जो है हमें गिनती की संख्याएं मिलती हैं या फिर प्राकृत संख्याएं मिलती हैं। इसका जवाब क्या होगा? प्राकृत संख्याएं मिलती हैं, 1 2 3 4 5 इस तरह से। और आगे कहता है कि जब आप गिनती की संख्याओं को जोड़ना शुरू करते हैं, जब आप गणन संख्याओं को ऊपर की ओर जोड़ना प्रारंभ करते हैं तब कौन सा अनुक्रम प्राप्त होता है? क्या आप एक छोटे से चित्र के माध्यम से स्पष्टीकरण दे सकते हैं?
तो देखिए जब हम गणन संख्याओं को यानी कि गिनती की संख्याओं को इस तरह से जोड़ते हैं तो हमें क्या मिलता है, त्रिकोणीय संख्याएं मिलते हैं। कैसे, देखिए एक है, एक और दो को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। फिर 1 2 3 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। फिर 1 2 3 4 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 10 आएगा। फिर 1 2 3 4 5 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 15 आएगा। इसी तरह से 1 2 3 4 5 6 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 21 आएगा। तो ये जो है 1 3 6 10 15 21 ये सब क्या हैं, त्रिकोणीय संख्याएं कहलाती हैं, क्योंकि इसको हम त्रिकोण के रूप में स्पष्ट कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं। तो इसका जो है चित्रात्मक स्पष्टीकरण इस तरह से हो सकता है। 1 3 के लिए देखिए, 1 में 2 जोड़ दिया है, फिर 1 2 3 जोड़ के 6 आ गया है, फिर 1 2 3 4 जोड़ के 10 आ गया है, फिर 1 2 3 4 5 जोड़ के 15 आ गया है। इस तरह से आप इसका चित्रात्मक स्पष्टीकरण या प्रस्तुतिकरण कर सकते हैं। और अब 5वां प्रश्न देखिए, जब आप क्रमागत त्रिभुजाकार संख्याओं के युग्मों को जोड़ते हैं तब क्या होता है। उदाहरण के लिए, अब क्रमागत का मतलब होता है एक के बाद एक, जैसे 1 है, 3 है, 6 है, 10 है, 15 है, 21 है। इन सबको जोड़ते जाइए, 1 और 3 क्रमागत हो जाएगा, फिर 3 6 क्रमागत हो जाएगा, 6 10 क्रमागत हो जाएगा, 10 15 क्रमागत हो जाएगा। तो जब हम त्रिकोणीय संख्याओं को क्रमागत तरीके से यानी कि एक के बाद एक लगातार जोड़ते जाते हैं, जैसे देखिए हमारी जो त्रिकोणीय संख्याएं हैं वो है 1 3 6 10 15, इन सबको इस तरह से जोड़ते हैं। 1 और 3 को जोड़ते हैं तो 4 आता है, फिर 3 और 6 को जोड़ते हैं तो 9 आता है, फिर 6 और 10 को जोड़ते हैं तो 16 आता है। इसी तरह से 10 और 15 को जोड़ते हैं तो 25 आता है, 15 और 6 को जोड़ते हैं तो 36 आता है। इस तरह से आप देखेंगे कि 4 जो है वो 2 का वर्ग है, 9 3 का वर्ग है, 16 4 का वर्ग है, 25 5 का वर्ग है, 36 6 का वर्ग है। इस तरह से आगे ये बढ़ता जाएगा, है ना। तो हम कह सकते हैं कि लगातार त्रिकोणीय संख्याओं को जोड़ने के बाद हमें वर्ग संख्याएं मिलती हैं। क्या मिलती हैं, वर्ग संख्याएं मिलती हैं। और इसका प्रस्तुतिकरण जो है आप इस तरह से चित्रात्मक तरीके से कर सकते हैं। ये देखिए, जब हम 1 में 3 को जोड़ते हैं तो हमें ओवरऑल कितना प्राप्त होता है, 4 प्राप्त होता है। और 3 में जब हम 6 को जोड़ते हैं तो हमें 9 प्राप्त होता है। और इसी तरह से जब हम 6 में 1 2 3 4 5 6 में 10 को जोड़ते हैं तो हमें 16 प्राप्त होता है। और इसी तरह से जब हम 10 में 4 3 7 और 3 10 में क्या जोड़ते हैं, 15 को जोड़ते हैं तो हमें 25 की प्राप्ति होती है। तो इस तरह से आप चित्रात्मक जो है इसका प्रतिनिधित्व दिखा सकते हैं। और आगे जो है क्वेश्चन नंबर 6 को आप देखिए, जब आप 1 से प्रारंभ करते हुए 2 की घातों को जोड़ना प्रारंभ करते हैं। 2 की घातें क्या होती हैं, 1 2 4 8, 1 दूना 2 2 दूना 4 4 दूना 8 8 दूना 16, इस तरह से। उदाहरण के लिए आप 1 रहने दीजिए, 1 फिर 1 और 2 को जोड़िएगा तो 3 आ जाएगा। उदाहरण के लिए आप 1 1 + 2 1 + 2 + 4 इस तरह से आगे बढ़ते हुए लीजिए। अब इनमें से प्रत्येक संख्या में 1 जोड़ दीजिए, आप कौन सी संख्याएं प्राप्त करते हैं और ऐसा क्यों होता है। तो देखिए यहाँ पे हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, 6 नंबर में 1 लिया, 1 के बाद क्या लिया हमने, 2 लिया, 2 के बाद 4, 4 के बाद 8, 8 के बाद क्या होगा, 16। इस तरह से जो है जोड़ने पर हमें क्या प्राप्त हो रहा है, 1 तो अकेला है तो 1 ही रहेगा, 1 और 2 को जोड़ने पे 3 आता है। इसी तरह से 1 2 और 4 को जोड़ने पे 7 आता है, 1 2 4 और 8 को जोड़ने पे 15 आता है। आगे जो है इस क्रम में हमें 1 जोड़ने के लिए भी कहा गया है, तो हम 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 आ जाएगा, 3 में 1 जोड़ेंगे 4 आ जाएगा, 7 में 1 जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा। इसी तरह से 15 में 1 जोड़ते हैं तो 16 आएगा, और फिर 31 में 1 जोड़ते हैं तो 32 आता है। तो स्पष्ट हो जाता है कि 2 की घात का एक अनुक्रम प्राप्त होता है इसमें, जो कि है 2 4 8 16 32। ये 2 से स्टार्ट होकर इस तरह से चलता है ना। नॉर्मली जो है 2 की घात संख्याएं 1 से शुरू होती हैं, 1 फिर 2 फिर 4। यहाँ पे जो है 2 से स्टार्ट हो रहा है, यह एक अनुक्रम प्राप्त हुआ है जो कि 2 से स्टार्ट होकर आगे चलता रहेगा। क्लियर है। और अब पूछा जा रहा है कि जब आप त्रिभुजाकार संख्याओं को 6 से गुना करते हैं और 1 जोड़ते हैं तो क्या होता है, आपको कौन सा अनुक्रम मिलता है, क्या आप इसे चित्र के माध्यम से समझा सकते हैं।
तो देखिए त्रिभुजाकार जो संख्याएं होती हैं वो इस तरह से होती हैं 1, 3, 6, 10, 15, 21। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं पार्ट 1 में, है ना। अब इन सब में आप 6 से गुना करके 1 जोड़ते जाइए। तो पहला है 1, 1 में 6 से गुना करना है, 1 जोड़ देना है। दूसरा है 3, 3 में 6 से गुना करना है, 1 जोड़ देना है। फिर तीसरा है 6, 6 में 6 से गुना करना है, 1 जोड़ देना है। चौथा है 10, 10 में 6 से गुना करना है, 1 जोड़ देना है। फिर 15 में 6 से गुना करना है, 1 जोड़ देना है। इस तरह से आपको क्या मिलेगा, 6 का 6 1 7, 3 छके 18 1 19, 6 छके 36 1 37, 10 छके 60 और 1 61, और 15 छके 90 और 1 91। और ये जो एक नया प्रतिरूप मिला 7, 19, 36, 61, 91, ये सब क्या कहलाती हैं, ये षटभुजाकार या षटकोणीय संख्याएं कहलाती हैं। षटभुजाकार संख्याओं का जो चित्रात्मक प्रदर्शन है वो आप इस तरह से कर सकते हैं। पहली संख्या जो होती है षटभुजाकार में वो 7 होती है। इसे दिखाने के लिए आप इस तरह से लिख सकते हैं। दूसरी संख्या 19 होती है। यहाँ पे देखिए 2-2 बिंदु हम लोग लेके चले थे, तो अगला बार में आपको 3-3 बिंदु लेके चलना है, ठीक है ना। और उसके भीतर ये संख्या होगी जो 7 है, ठीक है। और अगला बार क्या होगा, इन दोनों संख्याओं के बाहर, जैसे ये संख्या है 7 और ये आपका पूरा है 19, ये दोनों मिला के, तो इसके बाहर अब जैसे देखिए लास्ट में 3 था, तो इस बार 4-4 बिंदु आपको लेके चलना है, ठीक है। अगला बार ये फिगर तो होगा ही होगा 61 दिखाने के लिए, प्लस यहाँ पे 5-5 बिंदु रहेगा। तो इस तरह से हम इसका चित्रात्मक प्रतिनिधित्व दिखा सकते हैं। और आगे क्वेश्चन नंबर 8 है कि जब आप षटभुजाकार संख्याओं को जोड़ना प्रारंभ करते हैं तब क्या होता है। तो षटभुजाकार संख्या हमारी क्या थी, 1, 7, 19, 37, 64, ये सब क्या थी, षटभुजाकार संख्याएं थी। अब हम अगर इन सब में जोड़ना शुरू कर दें, 1 है, फिर 1 में 7 को जोड़ दें, फिर 1 में 7 और 19 को जोड़ दें, फिर 1 में 7, 19 और 37 को जोड़ दें, इस तरह से अगर हम जोड़ते जाएं तो हमें कौन सा अनुक्रम प्राप्त होगा, क्या आप इसे घन के चित्र का उपयोग करते हुए स्पष्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जब हम षटभुजाकार संख्याओं को जोड़ते हैं तो क्या होता है। तो आगे हम षटभुजाकार संख्याओं को जब जोड़ते हैं तो जोड़ने पर हमें जो है इस तरह से संख्याएं प्राप्त होती हैं। पहले 1 है, उसके बाद 1 में 7 को जोड़ देते हैं तो 8 आ जाता है। फिर 8 में 19 को जोड़ लेते हैं, यानी कि 1, 7 और 19 को जोड़ते हैं तो 27 आता है। फिर 1, 7, 19 में 37 जो अगली षटभुजाकार संख्या उसको जोड़ते हैं तो 64 आता है। तो इस प्रकार जो है षटभुजाकार संख्याओं को जोड़ने पर हमें जो है 1, 8, 27, 64 इस तरह से प्राप्त होता है, जो कि घनों का अनुक्रम है ना। 1 का घन 1 होता है, 2 का घन 8 होता है, 3 का घन 27 होता है। घन मतलब 3 बार उसी संख्या से गुना होगा, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 4 चौके 16, 16 चौके 64, है ना। और फिर जो है इसका चित्रात्मक प्रतिनिधित्व हम इस तरह से कर सकते हैं। पहले जो है 1 दिखाने के लिए इस तरह से करेंगे, 8 को दिखाने के लिए हम क्या करना होगा, इस तरह से इसका चित्र बनाएंगे आप, ठीक है ना। अब यहाँ पे भी देखिए 4, फिर यहाँ पे भी 4, तो ये 8 बन गया हमारा टोटल, है ना। 27 दिखाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इस तरह से देखिए, ठीक है ना। ये लाइन को इधर से ऐसे मिला दीजिए, इसको इधर से यहाँ ऐसे, ये ऐसे, और फिर यहाँ पे देखिए 9 घर बनाना है ना, तो यहाँ पे भी 9 बनेगा, 1 3 3 6 3 9, 3 3 6 3 9, ठीक है। और इस तरह से फिर आगे बढ़िए, यहाँ पे ठीक है। 1 2 3 4, इसको भी इस तरह से मिला दें आप, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप 16 16 करके 16 16 32 16 43 16 चौके 64 आ जाता है। इस तरह से और आगे की संख्याओं को दिखाने के लिए हम चित्रात्मक
जो प्रतिनिधित्व है कर सकते हैं। अगला के लिए हमको 25 घर बनाना पड़ेगा, 25 × 125, इस तरह से जो है आगे बढ़ेंगे। और अंत में क्वेश्चन नंबर 9 है यहाँ पे कि सारणी 1 में दिए गए अनुक्रमों में और 2 भिन्न अनुक्रमों के उनके बीच स्वयं अपनी ओर से अन्य पैटर्न या संबंध खोजिए। क्या एक चित्र या किसी अन्य माध्यम से आप यह स्पष्ट कर सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है? सारणी नंबर 1 में कई तरह के जो सीक्वेंसेस थे उसे दिखाया गया था, जैसे सभी एक का था, गणन संख्याएं थी, विषम संख्याएं, सम संख्याएं, वर्ग संख्याएं, इस तरह से कई यहाँ पे अनुक्रम दिखाए गए थे। इस तरह से यहाँ पे हम सिर्फ 2 संख्याएं लेते हैं, वर्ग संख्याएं तथा विषम संख्याएं। इनके बीच में क्या संबंध होता है, आप इसे ऐसे समझें कि वर्ग संख्याएं जो होती हैं वो इस तरह से होती हैं, 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, इसी तरह से ये सीरीज चलता रहता है। विषम संख्याओं की बात करें तो 1 से शुरू होता है, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, इस तरह से ये चलता रहता है। इन दोनों में संबंध क्या है, इसे हम इस तरह से देख सकते हैं। प्रत्येक वर्ग संख्या जो है वो पहले n विषम संख्याओं का योग होता है। तो पहला जो है विषम संख्या 1 है, इसको 1 ही रहने दीजिए। अब पहले 2 विषम संख्याओं को ले लेते हैं, तो 1 और 3 को जोड़ने पे क्या आता है 4, 1 का वर्ग 1 है, 2 का वर्ग 4 है। अब पहले 3 विषम संख्याओं को ले लें, तो यहाँ पे 1, 3, 5, इन सबको जोड़ के 9 आता है, जो कि 3 का वर्ग हो जाता है। इसी तरह से प्रथम 4 विषम संख्याओं को अगर हम जोड़ें तो 16 प्राप्त होता है, जो कि 4 का वर्ग होता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि प्रत्येक वर्ग संख्या जो है वो पहले n विषम संख्या यानी कि पहले 2 या 3 या 4 या 5 है ना संख्याओं का योग होता है। और इस तरह से आज के इस वीडियो लेसन में इतना ही रखते हैं। आगे के पैटर्न को समझने के लिए हम नेक्स्ट पार्ट में वीडियो लेसन लेकर आएंगे और वो शायद अंतिम होगा, और इस तरह से ये अध्याय जो है हमारा नेक्स्ट वीडियो लेसन में कंप्लीट हो जाएगा। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है समझना, मैं भी जान रहा हूँ कि ये ज़्यादातर थ्योरेटिकल बेस है, प्रश्नावली नहीं दिए गए हैं, और ये जो है पैटर्न थोड़ा दूसरा है और नया सिलेबस है। तो इसे समझने का प्रयास करें, बार बार देखें वीडियो को और समझने का प्रयास करें। तो आज के इस वीडियो लेसन में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो लेसन पसंद आए तो ज़रूर से इसे लाइक करें, शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ, और चैनल पे नए हैं या अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।